पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आज खुसूसी अदालत ने जो साइफर केस का फैसला सुनाया है, शाहमूद कुरैशी और बानी चेयरमैन पीटीआई को 10-10 साल कैद बामुशक्कत हुई है, क्या यही सजा एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन लोगों के साथ इसी तरह की तवक्को कर सकते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने, मतलब तरीका क्या है कि भाई आप पहले जो जो मुल्जिम है उनके लॉयर्स को बाहर निकाल दो, फिर आपकी जो प्रोसिक्यूशन है उसी में से एक बंदे को उठा के कहो कि अब तुम डिफेंस भी कर लो। वो ऑलरेडी प्रोसिक्यूट कर रहा है और आप एक रात पहले उसको कहते हो कि यार कल तुम इनकी तरफ से जिरा करोगे, क्योंकि मगर हुमायूं अहमद साहब, आपकी लीगल टीम को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 बार मौका दिया गया, वो वक्त पर पहुंचे नहीं, तो जज साहब क्या करते? और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन थी कि इस ट्रायल को एक्सपेडिशियसली चलाना है। इस केस में इतनी जल्दी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था कि इस केस को एक्सपेडिशियसली सुना जाए, एक्सपेडिशियसली चलाया जाए। किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इस केस को एक्सपेडिशियसली चलाया जाए, एक्सपेडिशियसली। तो फिर एक काम करते ना, डायरेक्ट वो कर देते कि जी उसको कि भाई ये कर दे, उसमें बाकी फॉर्मेलिटीज क्यों करनी? अगर अदालत को जल्दी थी तो फिर आपकी जो लीगल टीम है उसको जल्दी क्यों नहीं थी? वो इतने ताखिरी हरबे क्यों इस्तेमाल करती रही? मेरी बात सुने, आप एक बताएं, आजकल आप हमारी लीगल टीम है, आप एक तरफ इलेक्शंस में हमें हर मौके के ऊपर कभी सारे लोगों को, कभी उनके डॉक्यूमेंटेशंस आप वो कर रहे हैं, हटा रहे हैं कि भाई इनको हम नहीं मानते, इन डॉक्यूमेंटेशन को नहीं मानते, हमें लोगों को आप पकड़ के अंदर कर रहे हैं, उनके ऊपर एक केस से उनको छूट मिलती है, आप दूसरे केस में अंदर कर देते हैं। हमारी साहब, ये तो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है ना सर। इस वक्त पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर सबसे बड़ी लीगल टीम है तो वो तहरीक इंसाफ के पास है। आज भी सर आज भी आपके पास 11 बजे तक का वक्त था, आप रेड पिटीशन के जरिए से इस फैसले को रुकवा सकते थे, वो भी नहीं किया। एक मिनट है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब आप कहते हैं ना ये पॉलिटिकल वो है आपका, लेट मी आस्क यू, क्या आप नहीं देख रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है? क्या आप नहीं देख रहे कि किस तरीके से उनके कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है, फिर उनके पेपर्स उठाए जा रहे हैं, फिर उनके साथ एक हो रहा है? सर, इसका साइफर केस से क्या ताल्लुक है हुमायूं अहमद साहब, जो बात आप कर रहे हैं? ताल्लुक ये है कि हमारे वही लॉयर्स है, वो हर जगह पे है। इलेक्शंस के वो डेट है, इलेक्शंस की डेट फिक्स्ड है 8 फरवरी की है। ये लोग उसके लिए जाहिर है उनके एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। आपके बानी चेयरमैन पीटीआई की को सजाए मौत हो सकती थी, को फांसी की सजा सुनाई जा सकती थी, इस तरह के ग्रेव कंसर्न्स भी थे। आप इलेक्शन कैंपेन की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो करना था वो उन्होंने कर दिया, ये सिर्फ एक बहाना है, नथिंग एल्स। आप अपनी लीगल टीम को कसूरवार नहीं ठहराते इस सारे मामले में? इसमें लीगल टीम, मेरी बात सुने ना, मैं आपकी एक टीम है, आपके 12 बंदे, वो 12 बंदे कम से कम 150 बंदे, 200 बंदे के केस का आपको पता है 850 860 जो हमारे। मैं तो ये पूछ रहा हूं सर कि सबसे इंपॉर्टेंट केस अपने बानी चेयरमैन का था या नहीं था? सर एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट केस तो यही था ना सर? सर सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये जो केस है, साइफर केस है, इसके लिए टाइम लिमिट के भाई हमने 24 घंटों में इसका डिसीजन लेना है, दैट इज नॉट राइट इन द फर्स्ट प्लेस। ये आप कैसे कह सकते हैं? जब गवाहान के बयानात हो गए, गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल हो गई, जब 342 का स्टेटमेंट हो गया, तो फिर व्हाई डिले इट सर? सर 342 का स्टेटमेंट किस तरीके से हुआ? आपने जो एक्चुअल लॉयर थे उनको बाहर निकाल के उसे पीछे पकड़ा दिया। 342 के स्टेटमेंट का ताल्लुक लॉयर के साथ नहीं है, बराह रास्त मुल्जिम के साथ है। सीआरपीसी 342 का ताल्लुक लॉयर से नहीं है सर। सर मेरी बात सुने ना, मुल्जिम ने अपने लॉयर से पूछ के बातें लिखनी होती है ना, चीजें होती हैं कि भाई इसमें क्या करे, क्या ना करे, क्या ना करे। नंबर 2, मुल्जिम ने सिंपल उसमें 342 में क्या लिखा है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा है कि साइफर मेरे पास था ही नहीं, वो ऑफिस में पड़ा था, वहां से गायब हो गया। अच्छा, ऑफिस में कौन 3 बंदे जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एक वो मिलिट्री सेक्रेटरी है और एक एडीसी है। इन तीन का क्या? 342 के स्टेटमेंट में भी बानी चेयरमैन ने इकरार कर लिया ना कि साइफर मेरे पास नहीं था, गुम गया, गुमशुदगी का एतराफ किया आपने। होल्ड ऑन, उन्होंने क्या है, देखिए मैं बताता हूँ, मेरे लिहाज से अगर आप मुझे पूछे, उन्होंने सिंपल ये कहा कि मेरे पास नहीं था, ऑफिस में था, मैंने उनको कहा था कि ढूंढो। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने गायब किया हो सकता है उन्हीं में से किसी ने गायब। ये तो बात की बात है सर, लेकिन साइफर गुमा, इस बात का एतराफ बानी चेयरमैन ने अपने स्टेटमेंट में कर लिया।
उन्होंने ये नहीं कहा कि गुमाए, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं। मिसप्लेस हो गया। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है सर, उसमें उन्होंने कहा कि मिसप्लेस हुआ। आज तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिसप्लेस नहीं हुआ था, साइफर मिसप्लेस हो गया सर तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इसलिए से। क्या है ना, हो सकता है पीछे लोगों ने वो कर दिया हो। मैं एक बात बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में 3 बंदे हैं, एक है एडीसी है, ठीक है, जो हर वक्त उनके साथ रहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में होता है। दूसरा होता है मिलिट्री सेक्रेटरी है, जिसका काम ही इस किस्म की चीजों को हैंडल करना है। तीसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जिसका काम ही इन सारी चीजों को हैंडल करना है। ये बात अगर आज 342 के स्टेटमेंट में एक और संगीन इल्जाम लगा दिया गया। आज से पहले तो ये इल्जाम किसी जगह पर भी नहीं था, और वो तो इतराफ ही नहीं कर रहे थे कि साइफर मेरे पास था। आज गुमशुदा था साइफर, गुम गया, इस बात का इतराफ करते हुए एक और इल्जाम लगा दिया आपने कौमी इदारे के ऊपर। नहीं, कौमी इदारे के ऊपर क्या, मैं कह रहा हूं उन 3 लोगों का काम क्या है, मुझे बताए ना उनका क्या काम है। मतलब आई वांट टू नो प्राइम मिनिस्टर का क्या काम था सर? वैसे एक आम सिटीजन मैं पूछना चाहता हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऑफिस से एक चीज मिसप्लेस हो गई है, उसका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसका तो फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था ना सर। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए था इनके खिलाफ। अब आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं सर जी, मेरी बात सुने। प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेट किया है, उन्हें अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा था कि यार देखो कि ये किधर चला गया है। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि देखो किधर उन्होंने चला कहा आई गया फाउंड है। नो क्लू। उन्होंने कहा मुझे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो कहा वो, उन्होंने कहा मुझे को नहीं मिला वो, तो उस वक्त आपको फिर एक्शन लेना चाहिए था ना। क्या ये इतना गैर संजीदा मामला था कि साइफर मिसप्लेस हो गया और जिसकी वजह से हुआ उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ही नहीं लिया प्रीमियर ऑफ द कंट्री ने? एक मिनट ठहर जाए। जब वो चीज अपने उससे चल, ये सारा जो वाकया हुआ है ये कितनी देर में हुआ है? हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्तों के अंदर अंदर सारा कुछ हुआ है। जब ये हफ्ता 2 हफ्तों के अंदर प्राइम मिनिस्टर देन शुड हैव टेकन सम डिसीजन ना सर। हमें क्या पता कि उस वक्त इनमें से किसी ने गायब करके इन्हीं में से किसी को दे दिया हो। तो आज आपको कैसे पता कि उन्हीं को दे दिया? आज ये बात आपको कैसे पता चल गई जब आप जेल में? वो तो एक डायरी लेकर निकल गए थे ना बाहर, सर दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज ना हुमायूं अहमद साहब। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। अदालत पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे नहीं चलती, अदालत लॉजिक पे चलती है, अदालत एविडेंसेस पे चलती है सर। मुझे एक बात बताएं, मैं चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि यार ये हमें रजिस्ट्रार साहब ने पुट अप ही नहीं किया, तो वो फिर हम ये कहेंगे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो उस वक्त एक्शन लेते सर तो उस वक्त एक्शन लिया ना कि उन्हें कहा कि ढूंढोगा किधर है। तो नहीं मिला। उस वक्त आप इल्जाम लगाते कि, और उस वक्त तो आपके अंडर योर नोज हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार था, वो एक्शन ले लेते। हमने सिंपल ये कहा है, देखिए हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमने सिंपल ये कहा है कि ये लोग जो ये चीज जो है ना ये नहीं मिल रही, हमारे ऑफिस से कहीं इधर उधर हो गई, मुझे नहीं मालूम किधर हो गई। ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये इमरान खान। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है हुमायूं अहमद साहब, ये इमरान खान ने तो खासतौर पर 342 के स्टेटमेंट में पूछ लिया ना सर। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अभी जो कुछ हुआ है, इस केस का जो भी फैसला आया, अब इसको आप पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करेंगे, सिंपैथी वोट कलेक्ट करेंगे लोगों से? होल्ड ऑन, किस पॉलिटिकल गेम की बात कर रहे हैं आप? एक बंदे को 10 साल के लिए सजा हुई है, इसमें इस पॉलिटिकल गेम की बात कर रहे हैं, या आप ये पॉलिटिकल गेम की बात कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि ये सिंपैथी वोट्स है? देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ही वोट्स हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हर लिहाज से सबसे ज्यादा है, और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्री पोल रिगिंग। उसके बाद जब ये प्री पोल रिगिंग में नहीं काबू कर सकेंगे तो ये सेकंड स्टेज पे जाएंगे, दैट विल बी ऑन द डे ऑफ द पोलिंग रिगिंग करेंगे। ये उधर भी काबू नहीं कर पाएंगे तो फिर ये पोस्ट पोल रिगिंग में जाएंगे। इन्होंने हर स्टेज में किया हुआ है, इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ना गवर्नमेंट में आ सके। हालांकि पाकिस्तान, आर यू गोइंग इनटू द इलेक्शंस या इलेक्शंस का बायकॉट कर रहे हैं? सॉरी, फिर भी आप ये जानते बूझते हुए भी अगर आपको ये लग रहा है तो आप इलेक्शंस में जा रहे हैं, इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे? टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हम लोग तो इलेक्शंस में जा रहे हैं। हम लोग तो बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि ये वाहिद वजह, ये वाहिद तरीका है कि हम लोग एक क्या कह सकते हैं, एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन लेकर आए। रेवोल्यूशन किससे लेकर आए? वोट से लेकर आए। रेवोल्यूशन किस तरीके से लेकर आए? ये वोट हर उस पाकिस्तानी के हाथ में उस अबाबील के कंकर की तरह जो है जिसने इब्राहिम के लश्कर को तबाह किया था, ये उसी तरीके से है। ये इस पूरे करप्ट सिस्टम जो लश्कर है ये उसको तबाह करेगा। आप कोई लाओ लश्कर उतारने की बात कर रहे हैं 8 फरवरी को?
सर जी देखें, इफ यू वांट टू ट्विस्ट समथिंग यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, नहीं, ठीक है ना। कोई 9 मई पार्ट 2 का प्लान तो नहीं है सर, कोई प्लान सी तो नहीं है पीटीआई का? नहीं, सुन ले, देखिए, इफ यू वांट टू ट्विस्ट समथिंग यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, आप जो कहना चाहते हैं कह दे। मैंने आपको सिंपल एक कहा है कि ये जो वोट है ना, इस वोट की हैसियत अबाबील के चोंच में उस कंकर की तरह है, जो है तो छोटा सा और एक छोटा सा कंकर है, लेकिन उसने करप्ट हाथियों को तबाह करके रख दिया। हम इसी तरीके से इस करप्ट सिस्टम जो कि मिल के एक आदमी जो कि करप्ट नहीं है, जो कि इस करप्शन के खिलाफ है, वो उसको सिस्टम में नहीं घुसने दे रहे। हुमायूं साहब जी बनाया, खेल खराब किया हुआ है। लास्टली एंड वेरी क्विकली हुमायूं साहब, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला भी आना है। कभी इम्कानात है कि उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आपको गिरफ्तारी देख रहा है या आपको लगता है कि बचत हो जाएगी? मुझे एक बात बताएं, आपने वो इंटरव्यू देखा था जो मंसूर अली खान के साथ मरियम नवाज ने किया था? वो आपने देखा है? उसका इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? एक मिनट है ना, एक मिनट, उसमें उस बीएमडब्ल्यू के ऊपर कोई सवाल उठा है? तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए ना अगर उस पर एतराज है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, इसमें ये बात बताएं, इसमें सारे लोग कोर्ट में गए हुए हैं, इसमें ये बात बताएं इलेक्शन कमीशन क्यों बायस्ड है? नहीं, इस पर्टिकुलर केस में तो आप जाइए इलेक्शन कमीशन के सामने रखिए ये मामला, कोर्ट में जाइए, कोर्ट इज ओपन फॉर यू। नहीं, आप कोई पिटीशन लेके गए जी? कोई पिटीशन नहीं अभी तक, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कोई ऐसी पिटीशन नहीं है उस इंटरव्यू के ऊपर जिसका हवाला आप दे रहे हैं। माय नॉलेज बिल्कुल कहा हुआ है। नहीं, कि कौन गया है सर, मुझे बताइए। मुझे क्या पता, लेकिन मुझे यही तो मैं कह रहा हूं ना सर, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कोर्ट्स आर ओपन फॉर यू सर। आप जाइए पिटीशन लेके, ये मामला तो कोर्ट ने सेटल करना है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी देख रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं उठाता इस चीज को? क्या उसको नजर नहीं आ रहा कि वहां पे गाड़ियां ली गई हैं? Why don't you take this petition to the election commission, sir? कि मुझे कतरी शहजादे ने डायरेक्ट तोहफा दिया। भाई, कतर के शहजादे ने अगेन अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट सर, अगेन अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। कोर्ट्स आर ओपन फॉर यू सर, जाइए। दिस इज अ फैक्ट, दिस वाज रिवील्ड इन हर, ये उनके एफबीआर में जो उन्होंने जमा करा है, उन्होंने कहा है कि मैं आपको इसका आसान सा हल बताता हूं सर। एक पिटीशन तैयार करें, उसके साथ इस इंटरव्यू की सीडी लगाएं, तमाम तरह सबूत रखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा भी खटखटाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चले जाए। मेरे लिहाज से तो ये ऑलरेडी हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो अजीब बात है। ये तो मैं बार बार कहता हूं पीटीआई के लोगों को कि नहीं हुआ। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना दें, आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से रेमेडी लें सर। होल्ड ऑन, देखिए, ये दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हाउएवर, हैविंग सेड दैट थिंग, ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने गाड़ियां निकाली हैं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स हम लोगों ने देखे हैं कि जब वो सारी डॉक्यूमेंट्स एक जज साहब ने कहा था कि इनको डिक्लेयर करो, पब्लिक करो, तो उसमें हमने ये देखे, तो ये फैक्ट है। Why don't you go to the court, sir? अच्छा, मेरा लास्ट मेरा सर क्विकली मुझे ब्रेक पे जाना है सर। बुशरा ये मत कहें, देखिए, हम अगर कोर्ट में नहीं गए, वो मेरे लिहाज से हमारी कोताही है, लेकिन आप ये मत कहें कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। नहीं, देखें कि मुल्जिम के बारे में तो सर, उसका मुल्जिम भी जो है ना, उसका बुनियादी हक होता है, एंड ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी सर। ही इज इनोसेंट, मैं कैसे कह दूं कि वो गिल्टी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे लिहाज से दे वर नेवर इनोसेंट।